यह कथा केवल एक संवाद नहीं, यह ब्रह्मांड के दो महान दिव्य रूपों भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ वह रहस्यात्मक संवाद है जो हर मानव के जीवन को दिशा देता है। यह वो क्षण है जब एक नारी के मन में जन्मे 3 प्रश्न समस्त स्त्री जीवन, विवाह, प्रेम और रिश्तों के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह आपको केवल आनंद नहीं देगी बल्कि आपके अंतर्मन को छू लेगी, आपके सोचने के ढंग को बदल देगी। कैलाश पर्वत की चोटी पर हिमवृष्टि की छाया में भगवान शिव समाधि में लीन थे। हवा में ओमकार की गूंज थी, चारों ओर दिव्यता थी, मंदाकिनी की धारा, शिव के आसपास शांति और चिरंतनता का संगीत बहा रही थी। उसी समय माता पार्वती धीरे धीरे उनके समीप आईं। उनके मन में कई दिनों से 3 प्रश्न गूंज रहे थे जिनका उत्तर उन्हें किसी मुनि, योगी या साधक से नहीं, केवल शिव से चाहिए था, और उस आदि योगी से जो समय और मृत्यु से परे है। उन्होंने शिव जी के सामने आदर से बैठते हुए कहा, स्वामी, क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकती हूँ? शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पार्वती की आंखों में झांका। वहाँ उन्हें केवल प्रश्न नहीं दिखे, वहाँ जिज्ञासा थी, वहाँ युगों का सत्य था, वहाँ वह ज्ञान था जिसे समस्त स्त्री समाज सदियों से जानना चाहता था। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, प्रश्न सत्य की ओर ले जाते हैं, प्रश्न पूछना आत्मा की प्यास है, पूछो। माता पार्वती का पहला प्रश्न था, स्वामी, कौन सी स्त्री ऐसी होती है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? यह प्रश्न सुनते ही वातावरण गंभीर हो गया, कैलाश पर मौन छा गया। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह समस्त स्त्री जीवन की व्यथा थी। शिव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, वह स्त्री जो अपने पति का अपमान करती है, उसका सम्मान नहीं करती, उसकी भावनाओं का उपहास उड़ाती है, उसके कार्यों में बाधा बनती है और अपने अहंकार को प्रेम से ऊपर रखती है, वह स्त्री भले ही उसके पति का शरीर जीवित हो, पर वह उसके हृदय से मर चुका होता है। जब सम्मान समाप्त हो जाता है तो रिश्ता केवल शरीर तक सीमित हो जाता है। ऐसी स्त्री भावनात्मक रूप से विधवा हो जाती है और यह मृत्यु किसी यमराज द्वारा नहीं, स्त्री के व्यवहार द्वारा होती है। इसलिए यदि एक स्त्री अपने पति के साथ संबंध में आत्मा से नहीं जुड़ी, केवल अधिकार से जुड़ी है, तो वह विधवा जैसी ही हो जाती है, क्योंकि प्रेम और सम्मान की मृत्यु सबसे पहली मृत्यु होती है। पार्वती मौन हो गईं। यह उत्तर केवल एक वाक्य नहीं था, यह चेतना का विस्तार था। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, स्वामी, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? यह प्रश्न सीधे सीधे उस स्त्री के हृदय को स्पर्श करता है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं, भटकती हुई प्रतीत होती है। शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, जो स्त्री असंतोष की अग्नि में जलती है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। जो सदैव तुलना करती है, और उसकी साड़ी मुझसे सुंदर क्यों, उसका पति इतना प्रेमी क्यों, मुझे यह क्यों नहीं मिला, ऐसी स्त्री का हृदय कभी संतोष नहीं जानता। जो स्त्री दूसरों की खुशी में अपना दुख खोजती है, उसके जीवन में सुख टिक नहीं सकता। वह स्त्री जो सदा शिकायत करती है, वह अपने भीतर की करुणा, माधुर्य और शक्ति को खो बैठती है, और जब कोई अपनी स्त्रीत्व की शक्ति को खो देता है तो सुख की देवी लक्ष्मी भी उससे दूर हो जाती है। सुख किसी सामग्री से नहीं, मन की स्थिरता, भावनाओं की मधुरता और सोच की पवित्रता से आता है। यह उत्तर पार्वती को भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल स्त्री के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही सत्य है। सुख कोई वस्तु नहीं, यह एक स्थिति है जहाँ संतुलन हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ तृप्ति हो। फिर माता पार्वती ने वह अंतिम प्रश्न पूछा जिसने शिव को भी क्षण भर के लिए मौन कर दिया। उन्होंने पूछा, स्वामी, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल था। शिव जी ने गहरी सांस ली और कहा, देवी, वह वस्तु है प्रेम। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता। यदि कोई पति पत्नी से कहता है, मुझसे प्रेम करो, तो इसका अर्थ है कि प्रेम वहाँ मौजूद नहीं है। प्रेम कभी भी याचना से उत्पन्न नहीं होता, प्रेम स्वाभाविक होता है। यदि प्रेम नहीं है
तो वह ना शब्दों से उत्पन्न हो सकता है, ना दबाव से। प्रेम आत्मा का वह संयोग है जो स्वतः बहता है। यदि कोई पत्नी प्रेम नहीं करती तो पति उसे लाख मांगे वह नहीं दे सकती, क्योंकि उसका स्रोत हृदय है, जो तब तक नहीं बहता जब तक उसमें श्रद्धा, समर्पण और अनुभूति ना हो।